इस जिफ इमेज के अंदर जो कैट है उसका नाम है नियान कैट। ये 2011 के अंदर बहुत ही पॉपुलर मीम था, जो कि 2021 के अंदर इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो जो है तकरीबन 300 इथेरियम के अंदर ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर सेल हुई थी। और अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर के अंदर तो समवेयर अराउंड 6 लाख यूएस डॉलर। ये डिजिटल जो आर्ट है नियॉन कैट का, ये जो है फिजिकल सेल ना होके एज ए एनएफटी जो है सेल हुआ था। आज की वीडियो में मैं आपको जो है डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एनएफटी होता क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे आप अपने खुद के नॉन फंजिबल टोकन बना के जो है लाखों या करोड़ों रुपए जो है कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके एक बार बता देता हूँ कि NFT एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि फंजिबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये 100 रुपीज़ का एक ये नोट है। ये नोट की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ और आपके पास भी एक इसी तरह का नोट है 100 रुपीज़ का, तो उन दोनों की वैल्यू है 100 रुपीज़। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए इस नोट के ऊपर मैं जो है अगर सचिन तेंदुलकर की अगर ऑटोग्राफ यानी कि अगर सिग्नेचर इस नोट के ऊपर ले लेता हूँ तो इस नोट की जो कीमत है वो 100 रुपीज़ ना रह के कोई भी अमाउंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हो सकता है मैं ऑक्शन में इसके 10 लाख रुपए मांगूँ, 1 करोड़ या 50 करोड़। तो इस केस में इस 100 रुपीज़ नोट की कीमत करोड़ों में पहुंच सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट है नॉन फंजिबल का। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी आइटम जो यूनिक है और जो है इंटरचेंजेबल नहीं है। लाइक 100 रुपीज़ देके आप 100 रुपीज़ ले सकते हैं, तो ऐसे में वो इंटरचेंजेबल नहीं होता और वो यूनिक होता है, तो उस आइटम को नॉन फंजिबल आइटम बोल सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फंजिबल या नॉन फंजिबल क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके टोकन के बारे में कि एनएफ तो ठीक है कि नॉन फंजिबल हो गया यानी कि यूनिक आइटम हो गया, टोकन क्या है। टोकन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नॉन फंजिबल जो टोकन्स होते हैं इनको जो है क्रिएट किया जाता है डिजिटली। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए एक पेंटिंग है, उसको अगर मैं डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके आऊं और साथ ही में अगर उसका मैं जो है एनएफटी यानी कि टोकन अगर क्रिएट कर लूं लाइक डिजिटली, किस माध्यम से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उसको मैं टोकन में क्रिएट कर लेता हूं, तो ऐसे में उस आर्ट को जो है हम बोलेंगे एनएफटी आर्ट। अब अगर टेक्निकली बात करें कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, तो ये एक तरह के क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप किसी भी डिजिटल गुड्स, लाइक पीस ऑफ आर्ट हो सकता है या फिर कलेक्टिबल आइटम्स। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको जो है एक 100 रुपीज़ के नोट के साथ समझाया था कि फंजिबल नॉन फंजिबल क्या होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके पास कोई भी 100 रुपये का नोट है, वो किसी भी दूसरे 100 रुपीज़ के नोट के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल का मैच देखने गए और वहाँ पे आपने एक टिकट लिया है, उस टिकट के ऊपर जो ईयर्स लिखा हुआ है या कोई भी एक जो यूनिक नंबर है, तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर फुटबॉल मैच का एक टिकट है वो बिल्कुल ही जो है यूनिक है। तो ऐसे में उस कार्ड को हम बोलेंगे नॉन फंजिबल। अब बात करते हैं एनएफटी की प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है यूनिक, यानी कि ये जो एनएफटी आपके पास है वो टोटली यूनिक है। सेकंड ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है लिमिटेड एनएफटी के जो टोकन है वही क्रिएट होते हैं। तीसरे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि एनएफटी को छोटे छोटे पार्ट में नहीं बदल सकते। लाइक अगर आपके पास 100 का नोट है तो आप 20-20 के 5 नोट में बदल सकते हैं, लेकिन एनएफटी सिंगल पीस के अंदर ही रहेगा। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ओनरशिप, यानी कि आपका जो एनएफटी है उसके मालिक सिर्फ आप ही हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इजीली ट्रांसफरेबल, यानी आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। एनएफटी का जो टोकन है आप किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर और मोर पॉपुलर जो तरीका है ब्लॉकचेन से जो है एनएफटी क्रिएट करने का वो है इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं कि एनएफटी काम कैसे करता है। एनएफटी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है और उससे जो है ये एक सर्टिफिकेट बनाता है। इसमें आप जो है एनएफटी बना सकते हैं। कोई भी आपके पास गेम है, कोई भी वीडियो है, कोई भी जो है ऑडियो फाइल हो सकती है, तो आप इन चीज़ों का एनएफटी जो है बना सकते हैं।
इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो बेसिकली यूज़ होती है ईटैश और स्क्रिप्ट। लेकिन आप सबको ये सब जो है करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा। उन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके इजीली कोई भी जो है NFT टोकन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए सिंपली मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। इन वेबसाइट्स का यूज़ करके आप NFT को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आप NFT को सेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिजिटल आर्ट अगर बाय करना है तो इन्हीं वेबसाइट के ऊपर आप बाय भी कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 3 वेबसाइट्स दिखाने वाला हूँ। इन तीनों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली हमारे पास जो वेबसाइट है वो है OpenSea। ये वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसके ऊपर जो है सेल बाय सारी चीज़ें इसके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे आपको जो है इथेरियम वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना जो भी आर्ट है इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब जो है दूसरी चीज़, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी अगर आर्ट बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ऑब्वियसली इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे जो आर्ट्स हैं वो ऑक्शन या सेल के लिए अवेलेबल हैं। इन किसी के ऊपर भी जाके आप जो है ईजिली इनको बाय कर सकते हैं। जब आप किसी भी आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ आर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कितने दिन का वो ऑक्शन है, क्या उसका प्राइस है, लाइक ईथर टोकन में इसका क्या प्राइस है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेकआउट कीजिए और इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है डिजिटल आर्ट को एक्सप्लोर कीजिए। सेकंड जो वेबसाइट है उसका नाम है रेरिबल। OpenSea की ही तरह यहाँ पर भी जो है बहुत सारे डिजिटल आर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डिजिटल आर्ट के तौर पे कुछ भी हो सकता है, जिफ हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तीसरी जो पॉपुलर वेबसाइट है उसका नाम है Mintable.app। ये वेबसाइट है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है कि देखिए यहाँ पे सारे जो आर्ट्स हैं वो ऑक्शन के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे उनका जो है प्राइस वगैरह जो भी है वो सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके ही एक्सप्लोर कीजिए कि NFT के टोकन कैसे दिखते हैं, कैसे उनको बाय करना है, कैसे सेल कर सकते हैं। ये आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जाके बताऊं कि कैसे NFT क्रिएट करना है, कैसे उसको ऑक्शन के लिए रखना है या कैसे उसको सेल के लिए रखना है, क्या उसका प्राइस रहेगा, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं NFT के रिगार्डिंग तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।